हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। दोस्तों आज की टॉपिक सर्च और इंग्लिश लेके आया हूं, जिसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हाई कॉन्सेप्ट तक देखेंगे दोस्तों, जिसमें छोटी छोटी बातें भी हम लोग आप लोगों को बताऊंगा, जिसका भी बेसिक कमजोर है दोस्तों वो इस चीज़ को सीख के मजबूत कर सकते हैं। आइए देरी नहीं करते हुए अपनी कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं दोस्तों मैंने हेडिंग दिया सर्च और इंडिसेज, घातांक और कर्मी। तो पहले हम लोग घातांक के बारे में जानते हैं कि घातांक क्या होता है। दोस्तों हम लोग पहले जानते हैं कि घातांक क्या होता है। दोस्तों घातांक के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद करेंगे। तो घातांक को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों पावर, जिसे आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों पावर। ये तो आपको पता है। इसका दोस्तों अगर हम लोग फोटो दिखना चाहें, क्या दिखना चाहें, फोटो, अगर हम लोग फोटो दिखना चाहें दोस्तों तो इसका फोटो ऐसे होता है। जैसे कोई एक संख्या है दोस्तों, हम ए से डिनोट कर रहे हैं, अगर उसकी पावर हम दे देते एम, तो ये हमारा एम जो हुआ दोस्तों, यही हमारा क्या हुआ, घातांक हुआ। यही हमारा क्या हुआ दोस्तों, घातांक। ये किसी के रूप में रह सकता है, किसी को हम कहते हैं पावर। ये तो आप जानते हैं दोस्तों। आप आते हैं करनी। दोस्तों क्या आते हैं, करनी। करनी का भी आप फोटो देख लीजिए, करनी, ठीक है दोस्तों। इसका भी हम लोग फोटो देखते हैं दोस्तों कि फोटो कैसा होता है। और करनी का फोटो इस टाइप से होता है। अगर इस टाइप से कहीं भी रहे, इसको हम लोग करनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, करनी। ऐसे फोटो रहता है दोस्तों। और एक छोटी बात हम लोग जानना चाहते हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं एम रूट ऑफ ए, एम रूट ऑफ ए, यानी ए का एनवा मूल क्या होगा दोस्तों, इसको हम रूपांतरित कर ऐसे भी लिख सकते हैं। ए नुकीला वाला जो होता है दोस्तों, वो बटा के रूप में लिखते हैं। नुकीला वाला किस में लिखते हैं, बटा के रूप में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है ए पे पावर 1 बटे एन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम रूट में लिखना चाहें दोस्तों, तो रूट लिख देंगे, बेस अंदर 10 का 10 और एन अंदर। तो आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसे हमको जरूरत हो वैसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। इसी को हम लोग कहते हैं करनी घात। इसी को हम लोग क्या करते हैं, करनी घात। घात माने वही हो गया पावर, जिससे हम लोग ऊपर में भी लिखे हुए। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बातें थी दोस्तों, जिससे आप लोगों को जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा देख लें। जैसे मैं बोलूँ अगर √2 लिखा है दोस्तों, अगर कुछ नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर हम लिख सकते हैं 1/2। अगर ये लिखा हुआ दोस्तों √3/4, तो इसे हम लिख सकते हैं 4, नुकीला वाला भाग बटा के रूप में। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। 4, 6, 8, 12, 3, 16। अगर मैं दोस्तों बोलूँ इसमें से सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, आपको बड़ी संख्या बतानी है। आपको बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों। आपको बड़ी संख्या बतानी है, तो आप बोलेंगे 4, 6, 8, 12, 3 और 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या 16 हो जाएगी। अगर मैं पूछूं कि कैसे, तो आप बोलोगे कि सर सबसे बड़ा तो 16 ही है संख्या में, इसलिए तो 16 बड़ा होगा। हम बोले हाँ सही बोले, लेकिन इसमें एक छोटी चीज भी आप लोगों को जानना चाहिए। हम देख रहे हैं, आपने 16 इसलिए बोल दिया दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि सब पे पावर सेम है दोस्तों। कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1। कुछ नहीं है तो पावर 1, 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 कुछ नहीं है तो पावर 1। हम देख क्या रहे हैं दोस्तों कि सभी का पावर सेम है, और पावर सेम रहने के कारण दोस्तों जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा। तो 16 इसे हम लोग बेस कहते हैं दोस्तों, जो पावर के नीचे रहता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो 16 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए आपने इसे बोल दिया कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 16 होगी और सबसे छोटी संख्या हमारी 3 हो जाएगी। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट का दोस्तों। इसी तरह मैं ये दोस्तों बोलूँ कि रूट कुछ नहीं है तो यहाँ पे रूट है दोस्तों, √4, √16
समझने की कोशिश कीजिएगा। √9 √25, तो मैं बोलूँ इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो आप बोले सर पहले 5 तो निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो दोस्तों 2 छिपा हुआ रहता है, ये तो आपको पता है। 2 लिखते नहीं यहाँ तो 2 छिपा हुआ रहता है, ये तो आपको पता है। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, 16 का वर्गमूल हो गया 4, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो आप बोलेगी सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या अगर हमको मालूम करनी है तो इस समय सबसे बड़ी संख्या हमारी 5 हो जाएगी, है कि नहीं दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या हमारी 5 होगी। लेकिन मैं बोलूं कि अगर मान नहीं निकालते हैं, अगर मान को नहीं निकालते हुए तब बोलूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर सबका तो पावर सेम है। तो आप बोलेंगे सर पावर तो कहाँ है, ये तो वर्गमूल है। नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि दोस्तों इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2 करनी घात। इसे तो हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2। इसे तो हम लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2, है कि नहीं? इसे तो हम लिख सकते हैं 25 की पावर 1/2। तो देख तो रहे कि सबका पावर सेम है, इस पे पावर 1/2, इस पे भी पावर 1/2, इस पे भी पावर 1/2 और इस पे भी पावर 1/2। तो जब पावर सेम है दोस्तों, जब पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा उसका मान भी तो बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका जो कर्णी घात है बाबू, कर्णी घात मतलब होता पावर, वो समान है। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा दोस्तों, वो हमारा मान बड़ा होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें है 4, इसमें है 16, इसमें है 9, इसमें है 25। तो सबसे बड़ा ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारा √25 होगा। ये बात समझ में आई दोस्तों? हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने आसानी से बड़ा छोटा बता दिया, कैसे कि पावर सभी का सेम था, इसलिए मैंने बता दिया कि ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी। कब? जब पावर आपस में बराबर होते हैं, यानी समान होते हैं। ये बात समझ में आई दोस्तों? मैं एक चीज और लेना चाहूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, 3 की पावर 2, 3 की पावर 19, 3 की पावर 12। अगर मैं बोलूँ इसमें कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है दोस्तों, आपको सबसे बड़ी संख्या आपको मान ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी दोस्तों, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो बेस सबका बराबर है, बेस बराबर है लेकिन पावर तो बराबर नहीं है। तो बेस बराबर है तो बेस से तो हमको लेना देना नहीं है। अब जिसका पावर ज़्यादा रहेगा दोस्तों वही तो हमारा मान सबसे बड़ा होगा। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा पावर तो ये है 19, यानी सबसे बड़ी संख्या 3 पे पावर 19 होगी। तो आपने आसानी से बड़ी संख्या कैसे पता कर दिया दोस्तों? तो आपने देखा कि जब बेस सेम रहता है दोस्तों तो जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसका मान ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आपने बोला कि सर 3 पे पावर 19 सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, मेरे बताने का मकसद ये नहीं था, मुझे एक कॉन्सेप्ट देना था। आइए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे कुछ भी पूछेगी, कोई संख्या बड़ा या छोटा कब होता है, कैसे मालूम करेंगे? तो मालूम करने का 2 ही रूल है दोस्तों, या तो उसका बेस बराबर होना चाहिए या तो पावर सेम होना चाहिए। मैंने क्या दोस्तों, कोई भी संख्या बड़ा या छोटा कैसे मालूम करेंगे? या तो उसका पावर सेम होना चाहिए या तो उसका बेस सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर हम कर सकते हैं दोस्तों कैसे भी, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। जैसे मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल देके मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे मैं लिख दूँ कि 4 की पावर 3, 5 की पावर 7, 6 की पावर 9 और 2 की पावर 12। अगर इसमें से मैं बड़ी संख्या बोलूँ आपको, बड़ी संख्या बोलूँ, तो आप जल्दी से नहीं बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी होगी। देख के आप नहीं बता सकते जब तक कि आप 4 पे पावर 3 की वैल्यू ना पता कर लें,
5 पे पावर 7 की वैल्यू पता ना कर ले, 6 पे पावर 9 की वैल्यू का पता नहीं कर ले, 2 पे पावर 12 का मान पता ना कर ले, तब तक आप नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी या छोटी होगी। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि दोस्तों यहाँ तो ना तो बेस बराबर है ना तो पावर बराबर है, इसमें ना कुछ भी सेम नहीं है, ना तो बेस सेम है ना तो पावर सेम है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों। इसलिए आप जल्दी से नहीं बोल सकते हैं इसमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी। तो आप कब बता सकते हैं कि कोई संख्या बड़ी होगी या कोई संख्या छोटी होगी? जब उसका या तो पावर सेम हो या उसका बेस सेम हो, तब हम आसानी से बोल सकते हैं कि वो संख्या बड़ी होगी या छोटी होगी। आइए दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग कॉन्सेप्ट में एक बार लिख लेते हैं नोट करके, अगर जिसे भी उतारना हो उसे उतार सकते हैं, मैं मिटाता हूँ। कोई संख्या दोस्तों जो हमको मालूम करना है कि बड़ी होगी या छोटी, कोई संख्या है दोस्तों, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपका नोट हो जाए दोस्तों। कोई संख्या दोस्तों वो बड़ी होगी या छोटी, ये हम कैसे पता करेंगे? तो पता करेंगे या तो पावर सेम होगा तो पावर सेम करेंगे, या तो पावर सेम करेंगे दोस्तों, या तो बेस सेम करेंगे, या तो बेस सेम करेंगे दोस्तों। हम इसी दो तरीका से दोस्तों, यही दो तरीका से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई संख्या छोटी है या बड़ी। कब? या तो पावर सेम करेंगे या तो बेस सेम करेंगे। जैसे भी हो, अगर पावर सेम होना करना हो तो पावर सेम करेंगे, अगर बेस सेम करना हो तो बेस सेम कर देंगे। जो चीज़ सेम होने का होगा उसको ऑपरेशन करके, ऑपरेशन का मतलब होता है मैथी भाषा में गुना भाग जोड़ घटा वर्गमूल घनमूल एलसीएम एचसीएफ स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसे मैथ की भाषा में ऑपरेशन करते हैं। जो भी ऑपरेशन करके हमको पावर सेम करना हो या बेस सेम करना वो करके तब हम तुरंत बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? अच्छा, आपको पूछ रहा है दोस्तों, √2 क्यूब रूट ऑफ 3 फोर्थ रूट ऑफ फोर्थ ऑफ है 6 रूट ऑफ 6। ये इसमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सी बड़ी संख्या होगी कौन सी छोटी संख्या होगी दोस्तों। आइए इसमें से आपको बताना है कौन सी बड़ी संख्या होगी कौन सी छोटी संख्या होगी दोस्तों। आइए दोस्तों हम पहले बेसिक के तरीका से चलते हैं, उसके बाद आपको हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे कि कैसे इसे हम लोग छोटा में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि ऐसा अगर लिखा रहे दोस्तों तो इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 है दोस्तों तो इस पर लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, कॉमा नुकीला वाला सब बटा के रूप में लिखेंगे दोस्तों, नुकीला वाला सब बटा के रूप में, नुकीला वाला सब बटा के रूप में, नुकीला वाला सब बटा के रूप में। ये तो आप जानिए। तो दोस्तों मैंने बताया था कि कोई भी संख्या बड़ा या छोटा तब बता सकते हैं या तो हम बेस को बराबर कर लें या तो हम पावर को बराबर कर लें। बराबर करने का मतलब होता है सेम कर लें। तो दोस्तों हम यहाँ पे बेस को तो सेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि छः को तो 2 गुना 3 करेंगे, इसको तो हम 3 में नहीं ला सकते, इसलिए हम यहाँ पे बेस को बराबर नहीं कर सकते, हम लोग पावर को बराबर करेंगे। तो पावर को कैसे बराबर कर सकते हैं दोस्तों? तो मैंने 2, 3, 4 और 6 से कटने वाली राशि ले लेते हैं। तो 2, 3, 4, 6 से कटने वाली राशि 12 होता है दोस्तों। तो 2 की पावर 1/2 था दोस्तों। अब 12 बनाने के लिए 6 को कितना से गुना? 6 से, तो ऊपर में भी 6 से गुना, कॉमन। आप समझने की कोशिश कीजिए हम क्या बता रहे हैं। 3 की पावर कितनी है दोस्तों? 1/3। इसे 12 लाने के लिए 4 से गुना नीचे, तो ऊपर में भी 4 से गुना। 4 की पावर कितना है दोस्तों? 4 की पावर 1/4 है दोस्तों। 12 लाने के लिए नीचे में 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से गुना, कॉमा
6 है दोस्तों, 6 के पावर कितना है दोस्तों 1/6। 12 लाने के लिए दोस्तों नीचे में 2 से गुना, ऊपर में 2 से गुना। आप बोलेंगे सर ऊपर नीचे आप गुना क्यों? क्योंकि दोस्तों 6 और 6 कट जाएगा, हमारा हिसाब जितना पहले था उतना अब भी वाले हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के पावर 1/3 था, 4 से गुना किए, 4 से भाग, ये कट जाएगा दोस्तों, तो हमारा 3 के पावर 1/3 जो पहले हिसाब था वही अब भी हिसाब है। हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे दोस्तों जैसे ये 2 है, अगर मैं 5 से गुना कर दूं, 5 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 5 कट जाएगा, हमारा आंसर तो 2 ही रहेगा। तो हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये है दोस्तों कि हमारे क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, हमारा हिसाब जैसे पहले था वैसे ही होना चाहिए। कोई बोलेगा सर हम 2 लिखें, इसमें 3 से गुना कर देते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो हमने बिल्कुल करिए। तो 3 दूनी 6/4, तो आप इसको तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, तो आपका आ गया 3/2। हमारा हिसाब था 2, आपने ला दिया 3/2, ये तो गलत है ना। हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा हिसाब जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ हम 5 5 से करते थे, ये तो कट जाएगा, हमारा हिसाब 2 पहले भी था अब भी 2 होगा, है कि नहीं। तो हम ये सब कट जाएगा तो हमारे हिसाब पे कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारा पावर सेम होगा। अब सर कैसे? तो ऐसे देखिए 2 पे पावर कितना लिख दूंगा 6/12, कॉमा 3 पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 4/12, 4 पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3/12, कॉमा इस पे कितना होगा दोस्तों 6 पे पावर 2/12। ये तो हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे a है और m पे पावर मैंने k लिख दिया दोस्तों, तो आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि m पे पावर कितना है दोस्तों k, तो m पे पावर k 10 का 10। हम क्या बोले थे दोस्तों नुकीला वाला भाग बटा के रूप में लिखते थे, तो इसको 1/a लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पावर कोष्ठ में रहता है तो गुना होता है, m पे पावर इसको गुना करेंगे दोस्तों k/a, है कि नहीं। अगर दोस्तों इसी को हमको इसमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों रूट, और इसको पढ़ सकते हो 1/a, 1/a कुछ नहीं तो 1 गुना तो क्या होगा, तो 1/a, तो बट्टा वाला नुकीला के अंदर ए लिख देते हैं दोस्तों, m 10 का 10 पावर k हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जैसे नुकीला वाला भाग को लिखते हैं तो 1/, के रूप में, तो 1/, को लिखेंगे इस रूप में तो रूट के अंदर मतलब नुकीला भाग के अंदर लिखेंगे, और जो पावर है वो 10 का 10। तो मैं इससे ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों रूट 12 को लिख सकता हूँ 1/12 दोस्तों, तो 12 तो अंदर आ जाएगा दोस्तों 2 की पावर 6। यहाँ पे दोस्तों 3 10 का 10, 12 तो अंदर आ जाएगा दोस्तों 3 की पावर 4, फिर रूट दे देंगे दोस्तों, 12 तो अंदर आ जाएगा दोस्तों 4 की पावर 3, कॉमा फिर तो रूट हमारा ये आ जाएगा दोस्तों 12 10 का 10 6 की पावर 2। ये बात समझ में आई दोस्तों, ये तो आप समझ में आ गए। फिर दोस्तों आप रूट 12 2 की पावर 6 होता है दोस्तों 64, रूट 12 3 की पावर 4 होता है 81 दोस्तों, रूट 12 4 की पावर 3 होती है 64, कॉमा 12 6 की स्क्वायर होती है 36। अब देखिए मैंने क्या कहा था दोस्तों कि अगर पावर सभी का सेम है, पावर यहाँ पे सभी का सम है, इसी तो पावर करते हैं 1/12 में, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी। तो मैंने बताया था जब पावर सेम हो दोस्तों तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा उसका मान भी तो बड़ा आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 64, यहाँ 81, यहाँ 64, यहाँ 36, तो सबसे बड़ा संख्या हमारा हो जाएगा ये। इसका मतलब ये कितना नंबर पे 2 पे, इसका मतलब हो गया कि 3√3, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो हमने ये कैसे पता किया दोस्तों, मैंने सबका पावर बराबर कर दिया और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है वो मान बड़ा देगा, क्योंकि 64 का 12 रूट निकालेंगे तो जो मान आएगा, लेकिन जो 81 का 12 रूट निकालेंगे उसका तो मान तो ज़्यादा होगा,
इसलिए हमारा ये मान सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी जगह √3। समझ में आई दोस्तों? ये बात समझना है। अब दोस्तों इसको ऐसे नहीं करने का, ये तो आपको डिटेल हम समझाएं कि कभी आपसे कोई पूछ दे कि ऐसा होता क्यों है, तो आप उसको किसी को भी आप समझा सकें। अब आइए दोस्तों, इसको एग्जाम में हम जल्दी से कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इसको हमको बोले कि इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ जितना भी है कर्ली कर यानी पावर, उसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों। तो 2, 3, 4, 6 से कटने वाली राशि को हम लोग करते हैं एलसीएम। तो हम लोग एलसीएम मन नहीं करेंगे, लिख के नहीं बताना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 3, 4 और 6 से कटने वाली एलसीएम हो जाएगा 12, यानी 2, 3, 4, 6 से कटने वाली राशि हो जाएगी 12। अब दोस्तों जो बेस है उसको 10 का 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों? 2। 2 को कितना से गुना कर दे कि 12 हो जाए? 6 से 2 की पावर 6, या 2 में 12 से भाग देंगे, जितना मान आएगा वो बेस की पावर कर देंगे दोस्तों, कोमा बेस 10 का 10। अब बेस की पावर करना है तो 3 से भाग दे देना है 12 में, या 3 को कितना से गुना कर दो तो 12 हो जाए 4, तो बेस की पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। 4 10 का 10 दोस्तों, 4 को कितना से गुना कर दूं कि 12 हो जाए, तो 4 तिया 12, तो बेस की पावर 3 दे देंगे दोस्तों, कोमा 6 10 का 10 दोस्तों, 6 में 12 से भाग दो तो तब भी 2, या ऐसे भी बोल सकते 6 को कितना से गुना कर दो कि 12 हो जाए, तो 2 दे दो। अब इसको फटाक से इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसका मान लिख देते हैं। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 4 की पावर का मान होता है 64, और 6 की पावर का मान होता है 36। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है दोस्तों? 81। लेकिन इसे तो हम अपने अनुसार चेंज करके लिखें, लेकिन 81 का वैल्यू कितना? 3√2। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी √3। ये हमारी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, सबका पावर सेम है, कुछ नहीं तो 1 1 1 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया। इसमें एक और चीज़ हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, और भी क्वेश्चन लेंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, एक और तरीका है कि हम बड़ा और छोटा को कैसे कर सकते हैं। ये भी कंसेप्ट आगे काम देता है, इसलिए मैं बैठा देता हूँ। इसका तरीका देखिएगा दोस्तों, तरीका नंबर 2। तरीका नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, पहले हम बारी बारी से 2 को लेकर हम लोग चेक करेंगे दोस्तों। पहले हम इस 2 में देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो बाबू बेस जो है उसको लिख देते हैं 2 और 3। 2 और 3 बेस है। अब इसका कर्णी घात इसके बेस के ऊपर, और इसका कर्णी घात इसके बेस के ऊपर, और इसका कर्णी घात इसके बेस के ऊपर लिखेंगे। नहीं समझ में आते से बेस 2 है दोस्तों, तो इसकी पावर देंगे इसका 3। ये 3 है दोस्तों, तो इसका पावर इसकी कर्णी घात देंगे। अब 2 की पावर होता है 8 दोस्तों, 3 की पावर होता है 9। तो इस दोनों में बड़ा ये है, तो इसको काट देंगे दोस्तों, ये छड़ गया, क्योंकि हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो आप ये हो गया। आप इस दोनों में देखते हैं दोस्तों कि इस दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों, बेस पहले लिखते हैं दोस्तों 3 और 4। आप इसका पावर जो है 3 का पावर, इसका जो कर्णी घात है पावर, वो लिख देते हैं। अब इसका जो है दोस्तों, इसका लिख देंगे, यानी उल्टा पुल्टा कर देना, हेरा फेरी। तो 3 का पावर 4 होता है 81, और 4 की पावर होता है 64। तो देख रहे हैं ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये काट देंगे दोस्तों। समझ में आ रही है हम क्या करना चाह रहे हैं। अब ये दोनों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। बेस पहले लिख देंगे दोस्तों 3 और 6, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 बेस की पावर देना, तो बेस की पावर दूसरे वाला कर देना, जो कर्णी घात है दोस्तों, जो पावर है, तो 3 की पावर 6। अब 6 देना है तो इसकी पावर 3 दे देंगे, क्योंकि इसकी कर्णी घात तो 3 है। 3 की पावर 6 आपको आती है दोस्तों 729 होता है, आई थिंक
3 का स्क्वायर 9 81, 81 नहीं, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 81, 81 9 हाँ 729, 6 का क्या होता है 216। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस सब में बड़ा ये है, ये तो छोटा ये कट जाएगा। तो यानी सबसे बड़ा हमारा संख्या कौन हो जाएगा 3√3। ये बात समझ में आई दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर इतना हम लोग करेंगे, नहीं दोस्तों, ये आपको कब करने में फायदा होगा, जब देखें कि एलसीएम लेने में बहुत बड़ा बड़ा आ जाए, तब सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। आपको ये भी तरीका जानना है और वो भी तरीका आपको जानना है। जहाँ पे जैसा क्वेश्चन आए दोस्तों वैसा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करनी। एक ही क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को देखिए यूज कहाँ होता है, अच्छा तरीका से हम बताते हैं। इसे हम क्वेश्चन है दोस्तों √5, q√4, 5th√2, 7th√3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको बोला दोस्तों √5, q√4, 5th√2, उसके बाद से 7th√3। अब दोस्तों आपका पहला तरीका की तरफ से हम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर को बराबर करते हैं। ऐसे प्रश्न में जब भी रूट वाला रहेगा तो हम लोग पावर को सेम करते हैं दोस्तों। तो 2, 3, 5 और 7 से कटने वाली राशि तो कितना हो जाएगा दोस्तों 210। एलसीएम कितना आया दोस्तों 210। एलसीएम आपका कितना आ गया दोस्तों 210। अब बेस की पावर लिखना है। आप बेस की पावर देंगे तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 21, कॉमा बेस की पावर देना है तो 3 से काटेंगे दोस्तों 70, कॉमा 2 की पावर देना तो 5 से भाग देंगे दोस्तों, कितना होगा 5 चौके 20 42, यही ना होगा दोस्तों। 3 की पावर 7 पे 21 30। आप बताइए दोस्तों कि आप 5 की पावर 21 कर पाएंगे, 4 की पावर 70 कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा बड़ा डिजिट हो गया। ये क्या हो गया बहुत बड़ा बड़ा डिजिट हो गया। तो आप इसे नहीं कर सकते। यहाँ पे ये रूल आपका फेल हो जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं ये चीज को आप समझिए। यहाँ पे ये रूल फेल हो जाएगा तो कैसे करेंगे, तब आप वो वाला तरीका यहाँ पे बहुत ही सॉलिड होगा और आसान तरीका में बन जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसे मैं मिटा दूँ। ये तरीका पता चल गया ना आपको क्यों गलत होगा। एलसीएम तो 210 ही हुआ ना इसका, देख लीजिए। हाँ 210। अब देखिए दूसरा तरीका दोस्तों। तो पहले हम बारी बारी से छाटेंगे। तो 5 है दोस्तों, 5 लिख दो बेस, 4 है तो 5 लिख दो, इसका पावर इसमें, इसका पावर इसमें, तो 3 इस पे आ जाएगा और पावर 2 इसमें आ जाएगी। तो 5 की पावर 3 होती है दोस्तों 125, 4 की पावर होती है 16। तो आप इस दोनों में ये बढ़ा है, ये तो छट जाएगा, तो ये कैसे। अब इस दोनों में करना है दोस्तों। तो 5 है 2, ये आप मन में भी कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए इसको लिख कर। 5 है तो इसकी पावर ये दे देंगे, 5 की पावर 5। अब इसकी पावर है, इसकी पावर 2 देंगे। तो आप देख सकते हैं बाबू 5 की पावर 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 की पावर 4 ही होती है। क्योंकि 5 की पावर 2 करेंगे तो 25, और 2 की पावर 2 तो 4 ही हो जाता है। तो ये तो छोटा हो जाएगा, यानी कि आपका ये कैंसिल। अब इस दोनों में हमको चेक करना है। तो बेस 10 का 10 लिख देते हैं दोस्तों, 5 और 3, 5 की पावर 7 दे देंगे और 3 की पावर 2 दे देंगे। तो बाबू इसका 5 की पावर 2 ही रहता तो 25 होता, यहाँ 3 की पावर 2 है तो 9, ये तो छोटा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी √5। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बोलेगा दोस्तों, तो ये हमारी हो जाएगी √5। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रही है। तो हर कॉन्सेप्ट का एक अपना ही अलग मजा है दोस्तों। आपको दोनों तरीका जानना चाहिए, कब कोई संख्या कब कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग जाए, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसी नियम से बनाते दोस्तों तो ये बहुत बड़ा चल जाता, आप नहीं तोड़ पाते। तो दोनों कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, और कौन कंसेप्ट कहाँ लगेगा ये आप जान गए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज क्योंकि टाइम बनाऊंगा वीडियो तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं। तो दोस्तों आगे वाली क्लास में हम आपका और क्वेश्चन करवाएंगे और अच्छी क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय में। गुड नाइट, टेक।